नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ को 4 साल पूरे हो गए मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए, लेकिन उनके नेतृत्व में क्या क्या चीजें कितनी कम हुई ये देखना सबसे जरूरी है। कम हुई मतलब अपराध कितने कम हुए, अर्थव्यवस्था कितनी आगे बढ़ी और दंगे कितने कम हुए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का दावा है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से अपराध के साथ डील किया है। तो देखते हैं आंकड़े। तो दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2017 में 10% अपराध के मामले रहे, 18 में अगर आप देखें तो 10% रहे और 2019 में आकर ये 3% हो गए और ये बड़ी अचीवमेंट है सरकार के लिए। वैसे दोस्तों, बीबीसी पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चलता है कि सरकार ने दावा किया है कि 19% की कमी आई है और बलात्कार के मामलों में 45% की कमी आई है। लेकिन बीबीसी ने खुद की गणना की, उसके मुताबिक ये है कि बलात्कार में 36% की कमी आई है और कत्ल के मामलों में 25% की कमी आई है। कुल मिलाकर अगर हम देखें, सरकार का दावा ठीक है कि कमी जरूर आई है। तो दोस्तों, इन आंकड़ों को देखने के बाद लगता है कि वास्तविकता में 2019 तक आते आते अपराधों की संख्या कम होनी शुरू हुई है, उनकी बढ़ने की जो दर थी वो काफी कम होनी शुरू हुई है। लेकिन इसी चीज को मेंटेन रखना ये बहुत जरूरी है। और एक बात और, जो चुनावी साल होता है उसमें अपराध बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो उस पर योगी आदित्यनाथ कितना कंट्रोल कर पाएंगे ये सबसे जरूरी होगा देखना। इसी के साथ 2012 और 15 की सरकारों ने भी एक बार अपराध को काफी कम कर दिया था, यह भी देखने को मिला था। तो चुनावी साल सबसे बड़ी परीक्षा है योगी आदित्यनाथ की, लेकिन अब तक हम ये कह सकते हैं कि वो इस मामले में पास हो गए हैं। उन्होंने अपराध के क्षेत्र में अच्छा काम किया है अपराध को खत्म करने के लिए। अब बात करते हैं दंगों की। तो दंगों के आंकड़े देखते हैं। दंगों की बात करें दोस्तों तो 2019 में 6000 से भी नीचे आ चुका है दंगों का आंकड़ा। तो इस मामले में भी सरकार की वाहवाही होनी चाहिए, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का यह आंकड़ा है। तो दोस्तों, ये आंकड़े देखने के बाद लगता है कि वास्तविकता में दंगे कम हुए हैं, लेकिन फिर वही बात कि चुनावी साल में क्या इस चीज को वो मेंटेन रख पाएंगे, ये देखने वाली बात है। योगी आदित्यनाथ का सख्त लहजा दंगों को कम करने और अपराध को कम करने में काफी कारगर साबित हुआ है। लेकिन अब देखते हैं अर्थव्यवस्था में। अगर दोस्तों अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के मामले में ये मौजूदा सरकार कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई। 2017 में अर्थव्यवस्था कम रही, 2018 में भी कम रही। ये तो पहले की सरकारों के 15 और 16 के आंकड़ों को भी नहीं छू पाई और उसके बाद कोरोना आ गया तो अर्थव्यवस्था एकदम डगमगाने लगी और 2020-21 में तो अब माइनस में आने लग गए। वो कोरोना का भी एक कारण रहा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की अगर बात करें तो अमूमन ऐसा ही दिखाई देता है कि जैसा पीछे की सरकारें कर रही थी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। बाकी अर्थव्यवस्था के मामले में अगर देखें तो एक चीज ये भी रहती है कि आपको काफी लंबा टाइम चाहिए होता है उसके परिणाम देखने के लिए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि कोरोना काल के कारण ये आंकड़े पजल कर सकते हैं कि हम योगी आदित्यनाथ को इसमें कितने नंबर दें। तो ये नंबर देने का काम आपका है। लेकिन हाँ, अपराध और दंगों के मामलों में योगी आदित्यनाथ पास हो चुके हैं। उन्होंने काफी कम किए हैं, एकदम खत्म हो गए ऐसा नहीं कह सकते। खैर, देखते रहिए एबीसी इंडिया। और आपको योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भविष्य में वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, आप वोट देने जाएंगे उन्हें नहीं देने जाएंगे, ये सब बातें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज आपका विश्वास।